हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के पश्चिम बंगाल दौरे की, जहां उन्होंने मालदा में एक सार्वजनिक समारोह में 3,250 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत वाली कई रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में 4 प्रमुख रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिनमें बलूरघाट और हिली के बीच नई रेल लाइन, न्यू जलपाईगुड़ी में अगली पीढ़ी की माल ढुलाई रखरखाव सुविधाएं, सिलीगुड़ी लोको शेड का उन्नयन और जलपाईगुड़ी जिले में वंदे भारत ट्रेन रखरखाव सुविधाओं का आधुनिकीकरण शामिल हैं। इन परियोजनाओं से यात्री और माल ढुलाई परिचालन मजबूत होगा, उत्तरी बंगाल में रसद दक्षता में सुधार होगा और क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। पीएम मोदी ने न्यू कूच बिहार बमनहाट और न्यू कूच बिहार बॉक्सरहाट के बीच रेल लाइनों के विद्युतीकरण को राष्ट्र को समर्पित किया, जिससे तेज, स्वच्छ और अधिक ऊर्जा कुशल ट्रेन संचालन संभव हो सकेगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 31D के धूपगुड़ी फलाकाटा खंड के पुनर्निर्माण और 4 लेन के निर्माण के लिए आधारशिला भी रखी। यह एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना है जो क्षेत्रीय सड़क संपर्क में सुधार लाएगी और उत्तरी बंगाल में यात्रियों और माल की सुगम आवाजाही को सुविधाजनक बनाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत में ट्रेनें कैसी होंगी, इसका नायाब नमूना वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है। उन्होंने कहा कि यह ट्रेन विश्व स्तरीय सुविधा को अपने में समाये हुए है। आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक बनाएगी, शानदार बनाएगी, यादगार बनाएगी। विकसित भारत की ट्रेनों ये कैसी होनी चाहिए, इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आप साफ साफ नजर आता है। थोड़ी देर पहले मालदा स्टेशन पर मैं कुछ यात्रियों से बातचीत कर रहा था। हर कोई कह रहा था कि इस ट्रेन में बैठकर एक उन्हें अद्भुत आनंद हुआ। कभी हम तस्वीरों में, वीडियो में विदेशों की ट्रेनों को देखकर कहा करते थे कि काश ऐसी ट्रेनें भारत में होती। आज हम उसी सपने को हकीकत में बदलते हुए देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों, नई जलपाईगुड़ी नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस, नई जलपाईगुड़ी तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुरद्वार SMVT बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुरद्वार मुंबई पनवेल अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इससे किफायती और विश्वसनीय लंबी दूरी की रेल कनेक्टिविटी में सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने भारत के तकनीकी विकास का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व के कई विकसित देशों से ज्यादा लोकोमोटिव बना रहा है। पीएम ने कहा कि आज भारत कई देशों को ट्रेन के कोच निर्यात भी कर रहा है। आज भारतीय रेल आधुनिक होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी हो रही है। भारत के रेल इंजन, भारत के रेल के डिब्बे, भारत के मेट्रो कोच, ये सब भारत की टेक्नोलॉजी की पहचान बन रहे हैं। आज हम दुनिया के कई देशों को पैसेंजर ट्रेन्स और मेट्रो ट्रेन्स के कोच का एक्सपोर्ट करते हैं और इन सब के कारण हमारी इकोनॉमी को बहुत लाभ मिलता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा दौरे पर टाउन रेलवे स्टेशन पर हावड़ा और गुवाहाटी कामाख्या के बीच चलने वाली भारत की पहली स्लीपर ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने गुवाहाटी कामाख्या हावड़ा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को वर्चुअल रूप से भी हरी झंडी दिखाई। आधुनिक भारत की बढ़ती परिवहन जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित की गई पूरी तरह से वातानुकूलित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यात्रियों को किफायती किराए पर हवाई यात्रा जैसा अनुभव प्रदान करेगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भारत की पहली स्लीपर ट्रेन वंदे भारत का दौरा भी किया
और पीएम ने ट्रेन में बच्चों से मुलाकात कर बातचीत की। यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं, उन्नत सुरक्षा प्रणाली, तेज रफ्तार और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को और अधिक आरामदायक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह परियोजना भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सरकार के प्रयासों को दर्शाती है। तो ये वंदे भारत जो ट्रेन है, जो स्लीपर ट्रेन है, अभी तक वंदे भारत की जो ट्रेनें होती थीं उसमें बैठने की व्यवस्था होती थी, लेकिन अब जो वंदे भारत ट्रेन है उसमें उसे स्लीपर ट्रेन भी बनाया गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री वहाँ पर ट्रेन के अंदर बच्चों से बातचीत भी कर रहे हैं और उनसे उनका अनुभव पूछ रहे हैं, और साथ में ट्रेन के जो कर्मचारी हैं उनसे भी प्रधानमंत्री वहाँ पर बात कर रहे हैं। और अमृत भारत, वंदे भारत जो ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर कोच ये हैं जिसका कि आप इस समय दृश्य देख रहे हैं। ये स्लीपर कोच बहुत ही आरामदायक बनाए गए हैं ताकि इसमें स्लीपर में लंबी दूरी की यात्रा में भी आसानी से यात्रा की जा सके और पूरे आराम के साथ ये यात्रा की जा सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में एक जनसभा को संबोधित किया। तो प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को निर्दयी सरकार बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को गरीबों की चिंता यहां पर नहीं है, वो बल्कि अपनी तिजोरी भरने की उनको चिंता है। यहां की टीएमसी सरकार बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही निर्मम है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो पैसा भेजती है, उस पैसे को यहां टीएमसी के लोग लूट लेते हैं। टीएमसी के लोग बंगाल के मेरे गरीब भाई बहनों के दुश्मन बने हुए हैं। उन्हें आपकी तकलीफ की कोई चिंता नहीं है, वो तो अपनी तिजोरियां भरने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने यहां पर महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत का भी जिक्र किया और पीएम ने कहा कि यह दिखाता है कि देश का वोटर, देश की जेन जी भाजपा के विकास मॉडल पर कितना ज्यादा भरोसा करती है। पीएम ने विश्वास जताया कि इस बार बंगाल की जनता भी भाजपा की को विजयी बनाएगी। मालदा, उस पर टीएमसी की दुर्नीति, टीएमसी के भ्रष्टाचार की दोहरी मार पड़ रही है। बाढ़ राहत के नाम पर कैसा कैसा खेल हुआ है आप लोग जानते हैं। मैं कुछ दिन पहले ही मीडिया में यहां मालदा में बाढ़ राहत की सीएजी रिपोर्ट देख रहा था। सीएजी रिपोर्ट इस देश में बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। आपको बाढ़ राहत का पैसा नहीं दिया गया, लेकिन टीएमसी के चहेतों के खाते में 40-40 बार बाढ़ राहत का पैसा भेजा गया। कितने ही ऐसे लोगों को लाखों रुपए बांट दिए गए जो इसके हकदार नहीं थे। यानी जिन पर संकट आया उनको कुछ नहीं मिला, और जो टीएमसी के समर्थक थे उन लोगों ने बाढ़ जैसे संकट में भी गरीब पीड़ितों का पैसा लूट लिया। मैं आज
मालदा की धरती से डंके की चोट पर कह रहा हूं, बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही टीएमसी के ऐसे सारे काले कारनामे बंद किए जाएंगे। और प्रधानमंत्री ने घुसपैठ को लेकर भी बंगाल की ममता सरकार पर प्रहार किया। पीएम ने टीएमसी पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया। बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। टीएमसी के नेता, टीएमसी का सिंडिकेट सालों से यहां घुसपैठियों को बसाने, उन्हें वोटर बनाने का खेल खेल रहा है। जो घुसपैठिए हैं वो गरीब का हक छीनते हैं, नौजवानों का काम छीनते हैं, बहनों बेटियों पर अत्याचार करते हैं और देश में आतंक और अन्य अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं।